Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमूल के बिना भारत के दूध की जरूरत को पूरा करना असंभव है और अब अमूल गुजरात की सीमाओं को लांघकर कई राज्यों में अपने पैर पसार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस बार उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता नहीं सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप में लौटाएं, इसी में हम सबका हित है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही यह हमें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी देता है। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए सोमवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश करेगी। इससे पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन की वजह से बने इन कानूनों को शीत सत्र के पहले दिन ही पेश करने की तैयारी कर ली गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदू नहीं। उन्होंने ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत टूटा पाकिस्तान हुआ क्योंकि हम इस भाव को भूल गए। हम हिंदू हैं, वहां के मुसलमान भी भूल गए। खुद को हिंदू मानने वालों की पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महाराष्ट्र के पुणे में सम्मानित किया गया। सीएम भूपेश बघेल को महात्मा फूले समता पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद की ओर से दिया गया। भाजपा सांसद गौतम गंभीर को कथित तौर पर आईएसआईएस कश्मीर से तीसरी बार धमकी मिली। गौतम गंभीर को धमकी भरा एक ईमेल मिला। मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि इससे पहले गौतम गंभीर को 2 बार और धमकी मिल चुकी थी। इसके बाद से उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर में अब ड्रोन के जरिए सीमा पर निगरानी के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन, मेडिसिन और अन्य जरूरी चीजें भेजी जा सकेंगी। मल्टीकॉप्टर यूएवी ड्रोन का जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन में मड़ ब्लॉक तक ट्रायल किया गया। ओडिशा की 45 साल की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मातीलता कुल्लू को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। कुल्लू ने सुंदरगढ़ जिले के बड़ा गांव तहसील के गरड बहल गांव में काला जादू जैसे सामाजिक अभिशाप को जड़ से खत्म कर दिया। वह पिछले 15 साल से बतौर आशा वर्कर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में एक भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा नदिया के हांसकाली इलाके में हुआ, जहां मेटाडोर में शव लेकर 20 से ज्यादा लोग नवदीप शमशान की ओर जा रहे थे और इसी बीच फूलबाड़ी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मेटाडोर की टक्कर हो गई। आंध्र प्रदेश के पलासा स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसा उस समय हुआ जब विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ गई और इस बात का ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ट्रेन के एम्बुलेंस से टक्कर हो गई। हालांकि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जितने भी कदम उठा रही है उससे कोई सुधार नहीं आ रहा। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों पर एंट्री बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश हुई, जिसे देखते हुए राज्य के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी का कहना है कि 29 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण बारिश हो रही। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने के कारण पानी की पंपिंग की जा रही है। रायपुर के रिंग रोड में तेज रफ्तार कार ने 3 स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में से युवतियां लौट रही थी, तभी हादसा हुआ। तेलीबांधा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में 50% क्षमता के साथ प्रदेश के स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, जिसे देखते हुए छात्रों की अभी ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी।
मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मरीज मिले, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,93,120 पहुंच गया। वहीं प्रदेश में अब तक 10,528 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया। अस्पतालों में तमाम तैयारियां पूरी करने के साथ ही सैंपलिंग, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बाहर से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी होगी। सभी सीएमएचओ और कलेक्टर्स को विशेष निगरानी के आदेश दिए गए। केंद्र ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन भेजी है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय आज बैठक बुलाई। इस बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी संसद सत्र के लिए कई सुझाव दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमूल के बिना भारत की दूध की जरूरत को पूरा करना असंभव है और अब अमूल गुजरात की सीमाओं को लांघकर कई राज्यों में अपने पैर पसार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को उन्होंने संबोधित किया। इस बार उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता नहीं, सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदू नहीं। उन्होंने ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत टूटा, पाकिस्तान हुआ क्योंकि हम इस भाव को भूल गए कि हम हिंदू हैं। वहाँ के मुसलमान भी भूल गए। खुद को हिंदू मानने वालों की पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। भाजपा सांसद गौतम गंभीर को कथित तौर पर आईएसआईएस कश्मीर से तीसरी बार धमकी मिली है। गौतम गंभीर को धमकी भरा ईमेल मिला है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि इससे पहले गौतम गंभीर को 2 बार और धमकी मिली थी, जिसके बाद से उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा नदिया के हासखाली इलाके में हुआ, जहां मेटाडोर में शव लेकर 20 से ज्यादा लोग नवदीप शमशान की ओर जा रहे थे और इसी दौरान फूलबाड़ी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मेटाडोर की टक्कर हो गई।